जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। बजट 23 एंड 24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में बजट पेश। आज हमारे साथ CII तापोस के साहू जी हैं, जो चेयरमैन है झारखंड स्टेट काउंसिल, एंड हाईको इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD एंड CEO है। किया बैंकिंग कानून, उसमें संशोधन होगा। डिजिटल डाटा के लिए अलग से फंड बनेगा, डिजिटल डाटा का अलग टीम होगा। 5G बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भारत सरकार ने इस बजट में 5G में 100 लैब बनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। ई-कोर्ट तृतीय चरण, जिसमें पेंडिंग बहुत सा केस हो जाते हैं, उसमें सरकार ने बहुत ध्यान दिया। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बजट में, कोई भी बजट में ऐतिहासिक है कि जेल में वह कैदी जो जिनके पास पैसा नहीं होने के कारण बेल नहीं होता था, उनके भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। स्किल इंडिया जो सर की कंपनी है, क्योंकि मैन पावर इन लोग को स्किल नहीं मिलता था, जो प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में बहुत अधिक प्रॉब्लम होता था, स्किल इंडिया में बहुत अधिक फंड दिया गया। ग्रीन एनर्जी जो सबसे अधिक ज़रूरत है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, सभी में बहुत अच्छा किया गया। मनरेगा जो सरकार का बहुत अधिक फंड सिर्फ लेबर को दिया जाता था कि उनको एंगेज करने के लिए, लेकिन इस बार मनरेगा को वन रोपण से जोड़ा गया है। बात करते हैं कि आज का जो वित्त मंत्री का बजट है, उसको आप एक इंडस्ट्री के रूप में, और CI पूरे इंडस्ट्री के आप चेयरमैन भी है, तो इंडस्ट्री और इंडिविजुअली इंडस्ट्री दोनों की तरफ से आप इसको क्या बोलना चाहते हैं? जी, पहला तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर मैडम को बधाई देना चाहूँगा। एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट पेश किया गया है इस साल के लिए, और ये एक फाउंडेशन है बेसिकली। एक बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन होता है, तो उसी तरह एक कंट्री को बनाने के लिए एक बजट जो होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। और डेफिनेटली ये खाली एक स्तर को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को फ़ायदा नहीं करेगा। ये पूरे जितना देश में हमारे 130 करोड़ की जनता है, उनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी को किसी तरह से डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बजट है, वेरी वेल बैलेंस्ड, and I would like to congratulate all of you. महाशय, आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है। और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं। अरे हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा। झारखंड में जिस प्रकार के उद्योग धंधे हैं, तो इस बजट किस किस उद्योग को अधिक बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, बजट जब होता है वो स्पेसिफिक किसी सेक्टर के लिए तो नहीं होता है। बेसिकली ये होता है ओवरऑल इंडस्ट्री, ओवरऑल लोगों के लिए। तो जहाँ तक इंडस्ट्री का फ़ायदा होने का है, इसमें सेक्टर्स में हमारे हेल्थ सेक्टर हो गए, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गए, या सर्विसेज सेक्टर हो गए, कहीं ना कहीं इस बजट में सबों के लिए कुछ न कुछ है जिसमें से वो फ़ायदा होगा। हम लोग MSME को देखते हैं, तो डेफिनेटली वो MSME के लिए बहुत सा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है। बहुत से लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगा इससे। वॉल्यूम जब बढ़ता है, चीज़ें जब बढ़ती हैं, तो एम्प्लॉयबल स्किल्ड मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं जब इकोनॉमी बढ़ती है, उसके साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ केयर जो होता है वो भी सुधरता है। तो इसमें हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी एक पूरा पैकेज दिया गया है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बोलते हैं कोई भी इकोनॉमिक का एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री का एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खासा इसमें इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, इन्वेस्टमेंट प्लान दिया गया है, जिसमें से एक ओवरऑल ग्रोथ होगा, एंड इंडिया विल डेफिनेटली बिकम अ सुपर पावर in conjunction with this particular budget that has been proposed. सर, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए सर कितना बजट में फ़ायदेमंद है? वुमेन एम्पावरमेंट जो चीज़ है बहुत ही अहम है। अप्रॉक्सीमेटली
50% अगर हम लोग देखेंगे थंब रूल में एक हम लोग की कंट्री का कंट्रीब्यूशन वुमेन में, एंड आज के दिन में हर एक कंट्री को, हर एक स्टेट को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक इंडिविजुअल को एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से हम लोग को होना चाहिए। एंड वी हैव सीन कि जितने भी सेक्टर्स हैं इसमें प्रमोशन वुमेन का बहुत किया जा रहा है, भले ही वो स्टेट नेशनल लेवल पे हमारा कैबिनेट में हो या कॉरपोरेट्स में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे हो, या हमारे जो बहनें हैं उनके लिए जैसे इस बार भी एक पर्टिकुलर स्कीम जो लॉन्च किया गया है जो महिला सम्मान बचत स्कीम है, जिसमें से बोला जा रहा है कि आज का दिन में एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोशन दिया है, जिसमें से आपका भले कोई एक पापड़ बना रहा है, अचार बना रहा है, या कोई भी पॉटरी का काम कर रहा है, या कोई एक लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं और कुछ महिलाएं जुड़ के कुछ काम करना चाह रही हैं, गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोशन किया हुआ है इस पे। और ये हमारे शहर में कम दिखता है, लेकिन अगर हम लोग गांव-गांव में जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो वुमेन लोगों का जो फीमेल का, वो बहुत ही स्ट्रांग है और उसमें से बहुत से अनएम्प्लॉयड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो सर से बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है सर, इसके बारे में बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर। तो अगर आज का दिन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, काम होते हैं जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। जैसे अगर हम लोग फार्मिंग में जाते हैं, आज का दिन में रूरल इकोनॉमी हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो इंडिया को कंट्रीब्यूट करती है पूरे जीडीपी में। तो अभी बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका स्किल सेट जो है वो उनको प्रेडिक्टिव जो होता है वो नहीं है। तो अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह से लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आते हैं जो गवर्नमेंट उनको प्रमोट भी कर रही है। आज का दिन में प्रोडक्टिविटी एक उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा समय में किस चीज़ को, किस खाद को डालना है, उसके लिए आज का दिन में एक टोटल पैटर्न रेडी है। उसके तरह से आज का दिन में बहुत सा फ़ायदा है। इसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करेंगे तो उसमें बहुत से ऐसे चीज़ जो हो रही हैं जो हम लोग को डेटा साइंस के तहत इसमें फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत सा फोकस है। अभी 3 सेंटर फॉर एक्सेलेंस लैब्स किया जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पेसिफिकली काम करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी अप्लाइड इन एनी सेक्टर, any organization to improve the productivity and the predictivity of the particular agenda। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो फ्यूचरिस्टिक जो एजेंडाज है वो डेफिनेटली इस तरह से पूरे होंगे। सर देखा जाए तो रूरल कृषि और आपका जो एजुकेशन और हेल्थ में, इसमें क्या सर क्या ओपिनियन देने चाहते हैं? जहाँ तक कोई भी एक हेल्दी कंट्री या हेल्दी स्टेट या हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन या हेल्दी इंडिविजुअल को क्या क्या चाहिए, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। तो इस बजट में ये चीज़ हम लोग को प्रोविज़न दिया गया है। अगर आप देखेंगे अगर हेल्थ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा, काम अच्छा होगा, उसमें बेनिफिट होगा। एजुकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस बजट में हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली जो रूरल हेल्थ है। शहर में और बड़े शहरों में ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन गांव में जो हेल्थ का जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाला है जिसके तहत में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट भी आपका एक कार्ड के तहत वो चीज़ हो सकता है, ये गवर्नमेंट ने इंश्योर किया हुआ है। 1 लाख करोड़ से भी 6 लाख करोड़ के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली एक बजट अभी हेल्थ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बजट में डाला है। वो बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज अ हेल्दी नेशन इज़ अ ग्रोइंग नेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा है और इसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और 6 गुना इन द पास्ट 5 to 6 years 6 गुना इसका बजट बढ़ चुका है। तो ये हम लोग को ये चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल है कि गवर्नमेंट का क्या एजेंडाज है कि आज का दिन में नहीं, डेफिनेटली आज का दिन में हमारे घर में लोग हेल्दी होने चाहिए, ना कि शहर में बल्कि गांव में भी।
बजट में मैडम जब भाषण पढ़ रही थी तो एक स्लोगन चल रहा था कि इंडिया 5 इकोनॉमिक में आ चुका है, कल तक 10 में था। तो क्या सर उसका फ़ायदा इंडस्ट्रियल उठा सकते हैं? और जो सबसे बड़ी बात है कि G20 जो होने वाला है उसमें भी काम हो रहा है, तो क्या सर इसके लिए कितना इंडस्ट्रियल तैयार है और आपके जो ग्रुप है CII इसमें काम क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, पहला तो बात है कि जो अभी जो इंडिया जो टॉप 5 में आया है, इसमें डेफिनेटली इंडस्ट्री गवर्नमेंट का तो डेफिनेटली इनिशिएटिव है, लेकिन इस इनिशिएटिव को ग्रासरूट लेवल पे इंडस्ट्री नहीं इसमें कार्यरत हुए। इंडस्ट्री ने उतना काम किया है, इंडस्ट्री ने उतना ग्रोथ किया है, इंडस्ट्री ने उतना प्रोडक्टिविटी हो, उत्पादन हो, टेक्नोलॉजी हो, तो उनका मेहनत भी बहुत है। डेफिनेटली जो सपोर्ट था गवर्नमेंट का था, गाइडलाइन गवर्नमेंट का है, लेकिन काम करने वाले हमारे इंडस्ट्री के भाई लोग भी हैं, भाई बंधु हैं, बहनें भी हैं। दूसरा है कि अगर हम लोग ये देखेंगे कि इंडस्ट्री में अगर हम लोग को और ग्रो करना है, उसमें हम लोग का स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी कार्यरत हो रहा है। गवर्नमेंट भी उसमें काम कर रही है, हमारे इंडस्ट्री में भी वो काम कर रहे हैं। CII ने has given a lot of recommendations to the government in terms of improving the overall economy को किस तरह से कहाँ कैसे इम्प्रूव करना है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी दिया होगा, CII ने स्पेसिफिकली अपना एक एजेंडा बना के एक प्रॉपर रिकमेंडेशंस के साथ सेक्टर वाइज रिकमेंडेशंस दिया है, जो काफ़ी चीज़ पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले भी इंक्लूड किया गया है और अभी भी इंक्लूड किया गया है। जैसे हमने बताया कि एक MSME का डेफिनेशन चेंज होना चाहिए, जो पहले था, तो पिछला बजट में डेफिनेशन MSME का चेंज हुआ है, 5 करोड़ से उसको बढ़ा के एक 50 करोड़ का लिमिट किया गया है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, बिकॉज बहुत सा फैसिलिटीज़ जो हम लोग एज MSME नहीं अवेल कर पा रहे थे, बिकॉज लिमिट जो सेट किया हुआ था वो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का था। विथ चेंजिंग टाइम थिंग्स हैव टू चेंज, तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ को समझा और चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये बहुत सा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने जो और भी काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, जो GST रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी रिलेटेड, सेक्टर स्पेसिफिक इनपुट्स, जो वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन या आपका हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, इस पर भी हमने बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दिया है। एंड डेफिनेटली हर एक लेवल पे ये चीज़ एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट होने से, भले वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, ये चीज़ को एक्सेप्ट करके और उस पर कार्यरत है गवर्नमेंट। और कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, कुछ चीज़ें इन द प्रोसेस हैं, डेफिनेटली वो भी हो जाएगी। यह बजट में 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड दिया गया, 2.5 करोड़ लाख रेलवे में दिया गया, 50 एयरपोर्ट में सरकार विशेष ध्यान देगी, पोर्ट में ध्यान देगी। तो ये बजट पूरा इंडस्ट्रियल बजट है, ग्लोबल जो एनर्जी है उसमें भी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह बजट चुनावी बजट नहीं है, यह कहना इंडस्ट्रियल का है। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।